नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। अब आपको बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं लेनी। संस्था करेगी आपकी मदद। आप शादी घर से भी कर सकते हो और संस्था द्वारा सम्मेलन से भी कर सकते हो। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष ने अपने पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ घेरा थाना एतमादपुर। बारात एवं दूल्हा के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही। मथुरा से आई बारात गड़ी रामी छलेसर से कृष्णा गार्डन में विशेष सामुदायिक ठाकुर समाज के लोगों ने दूल्हे को घोड़ी से उतारकर की मारपीट। गैंग बनाकर के आए ठाकुर समाज के लोग लाठी डंडे व धारदार हथियारों से लैस बाराती व घरातियों के साथ की मारपीट। पीड़ित परिवार ने दी थाने पर तहरीर। आज सुबह करेंगे थाने एतमादपुर का घेराव। एसीपी एतमादपुर पीयूष कांत ने जानकारी देते हुए कहा कि तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बारात में चढ़ती हुई बारात में बढ़िया तरह बारात चढ़ रही, ठीक है, और उन लोगों ने अपनी दरवाजे पे कोई गाना चल रहा हो या कुछ भी चल रहा हो, उस पे मतलब ऑक्सीजन उठा के उन्होंने मारपीट की है, डंडा से बहुत बुरी तरह से की है। कौन लोग थे वो मारपीट करने वाले? वो ठाकुर जाते हैं, ठाकुर समाज के थे। कुछ चोटें आई थी? चोटें आई हैं विकट, चोटें विकट आई हैं, जो खून के हने गए। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो आपके दामाद थे उनकी चैन वैन सब? हमारे दामाद की चैन तो खींच ली उन्होंने। अंगूठी नहीं चाहिए, अंगूठी खींच रहे। अंगूठी भी ले गए? नहीं, अंगूठी ना, चैन ले गए। और आपका थाने मुकदमा दर्ज हुआ है, अब आप क्या चाहते हैं? गिरफ्तारी चाहते हैं कि राजीनामा चाहते हैं? गिरफ्तारी चाहता हूँ। जो आपके साथ हुआ है उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, वो मेरे रिश्तेदार की बहुत बेइज्जती हुई है, उस हिसाब से मैं उनको भी चाहता हूँ इंसाफ। बेटी की मां ने बोला कुछ लोग आ रहे हैं राजीनामा के लिए, क्या? हाँ, दबाव बना रहे हैं। दबाव बना रहे हैं, पर मैं मतलब नहीं कर दिया। आप जेल भिजवाएंगे? हाँ जी। समाज के व्यक्ति जो मथुरा से बारात लेके आ रहे थे, उस बारात पर जाति सूचक शब्द कह के ठाकुर समाज के लोगों ने हमला किया। हमला करके हमारे जो जितने बाराती उसमें आए उनको पीटा, सरियों से पीटा, फरसों से पीटा, उनके डंडों से पीटा। पीटा किस लिए? मेन बात आती पीटा इसलिए क्योंकि उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गाने बज रहे थे। मतलब इस समाज के लोगों को स्वाभिमान से जीने का हक अधिकार ये लोग नहीं देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी गुलामी करें, पर हमारे लोग गुलामी नहीं कर रहे हैं और अपने मान सम्मान स्वाभिमान से अपनी बारात निकाल रहे थे। उस बारात पर हमला किया, हमारी बहन बेटियों को पीटा, दूल्हे को पीटा और उस परिवार से वो लोग बिना खाए पिए बारात वापस लौट के गई। ये बड़ा ही निंदनीय विषय रहा। इस विषय में हमने थाने में FIR कराई है। अभी FIR हो गई है, अभी थोड़ी देर पहले ही थाना प्रभारी जी ने बताया FIR हो गई है। अब हमारी मांग ये है, सबसे पहले जल्द से जल्द 6 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो, सारे लोग गिरफ्तार किए जाएं और जो मुकदमे FIR में लगाए गए हैं वो सारे मुकदमों पर कार्रवाई हो। किसी एक को रक्षा नहीं हो पा रही है। ये सत्ता का संरक्षण है इन पर। सत्ता सरकार जो भाजपा बैठी है, वो सत्ता सरकार में जो लोग बैठे हैं वो गुंडों को, मवालियों को, इस तरह के जातिवादी लोगों को शह देते हैं। अच्छा, घटना करने वाले कितने लोगों की घटना की है? घटना सैकड़ों लोग थे वहाँ पर। तो अभी जिन लोगों ने FIR में नाम है उन लोगों से किसी को पकड़ा? अभी किसी को पुलिस ने नहीं पकड़ा है। पुलिस तो आश्वासन दे रही है गिरफ्तारी करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, पर भीम आर्मी आगे हमारी बहुत बड़ी रणनीति है। हम लोग अगर 6 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूरे आगरा के अंदर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी और पूरे आगरा का चक्का जाम कर दिया जाएगा। कोई हमारे स्वाभिमान पर बात आएगी, कोई हमारे मान सम्मान स्वाभिमान पर बात आएगी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर के हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ब्रतन सिंह जी को हमने जानकारी दे दी है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे शाम को आने वाले हैं और हम बहुत बड़ा आंदोलन, अगर 6 घंटे 8 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और उसके साथ साथ जो राम की गढ़ी में जो घटना हुई है, जिस गांव में ठाकुर समाज के लोगों ने हमारे लोगों को पीटा है, हम बहुत जल्द वहां पर एक बड़ा विशाल कार्यक्रम आयोजित करेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जयंती का, और हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कि ये घटना हुई है कल रात को, इसकी उच्च अधिकारी को मालूम है? सबको मालूम है। कौन है? अभी ACP जो यहाँ के CO हैं आने वाले हैं और उन्होंने अभी टाइम दिया है 20 मिनट का, तो आने वाले हैं, उनसे बात करेंगे। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हम CP साहब से मुलाकात करेंगे। पर हम किसी भी तरह से अपने समाज को लुटने पिटने बर्बाद नहीं होने देंगे, ऐसे मरने पिटने नहीं देंगे। हमारे बीच में हमारे महानगर अध्यक्ष जी भी हैं, शानू कुरैशी जी, भी आपको मुझे सूचना मिली थी अध्यक्ष जी से कि ऐसे ऐसे रामगढ़ी में यहाँ पर एतमादपुर थाना क्षेत्र के अंदर बारात आई थी हमारे समाज से। तो उस बारात को ये ठाकुर समाज के लोगों ने रोका और मारपीट की, उनके साथ घोड़ी से खींचकर मारपीट की दूल्हा के साथ।
मतलब मैं ये शासन प्रशासन के से कहना चाहता हूँ, हमारे देश को आजाद हुए 78 वर्ष हो गए, मतलब यहाँ के लोग कब आजाद होंगे? मेरा प्रश्न ये है शासन प्रशासन से, ये जाति क्यों नहीं जाती है अभी इन लोगों की दिमागों में से? जाति है कि जाति नहीं, क्यों नहीं जा रही है ये जाति इन लोगों के दिमागों में से? ये जाति जानी चाहिए, ये जाति जाकर रहेगी। हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हमें अभी FIR तो हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी की मांग है हमारी। ACP साहब ने भी आश्वासन दिया, वो यहाँ आ रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि ACP साहब आ गए हैं। हम उनसे जो है हम डिमांड करेंगे, हमारा राइट ये कि जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे 6 से 8 घंटे में तो हमारा उग्र आंदोलन होगा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाम को आ रहे हैं विनय रतन जी, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी बता दिया हमने, और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी की भी संज्ञान में डाल दिया है। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, ये आंदोलन उग्र होगा। और जहाँ ये घटना हुई है वहां से हम जो है बाबा साहब की रैली निकालेंगे, और बाबा साहब के गानों पर ही इन लोगों ने कल रात को बारात रुकी है, घोड़ी से उतार के पीटा है, लूटपाट की है, और उनके बहुत ही मारपीट की है लाठी डंडे सरियों से। अच्छा, जो घटना हुई है पीड़ित पक्ष से आप जाके मिले लोगों से? पीड़ित पक्ष के लोग सब हैं, सब हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो लोग। हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी नहीं, भीम आर्मी ऐसा कोई उकसावे वाला बयान नहीं दे रहा है। इन लोगों का यह कहना है कि लीगल एक्शन होना चाहिए, जो लोग इसमें जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसमें तहरीर प्राप्त हुई है, उसमें FIR पंजीकृत हुआ है, और वो जो भी लोग इसमें जिम्मेदार होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगे नहीं अम्बेडकर शोभा यात्रा निकालेंगे? नहीं, अभी मेरी बात हुई है, सबसे सही माहौल में बात हुई है, और बिल्कुल इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। जो सही कार्रवाई है वो सब होगी। सर, ऐसा होना नहीं चाहिए ना, देखा जा रहा है हर बार ऐसा होता है। कल घटना जो हुई है, मेरी बेटी की बारात चढ़ने लगी, ठीक है, तो जो मतलब जाटव वाला गाना लगा दिया, सोई डंडा और मतलब लाठी थे, सब बारातियां पीटे हैं। कौन लोग थे वो पीटे वाले? सलेसरा के। कौन लोग, किस समाज से थे वो? मतलब तोमर है कचू, हाँ, और कचू बाबू ठाकुर हो गए। तो बताऊँ कितनी चोटें आई थी आपके लोगों को? 5 है तो कुछ चोट आई। चोट आई? डॉक्टर यहाँ डॉक्टर ही आ गए ना कि अब मुकदमा आपका लिख गया है? हाँ लिखा बाबू। अच्छा, अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं यही चाह रहा हूँ कि बस मुझे इंसाफ मिले। अच्छा, जो हाँ, जिनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया वो उनके खिलाफ क्या चाह रही हैं आप? मैं गिरफ्तारी चाह रहा हूँ। उनको गिरफ्तारी चाह रही हूँ? हाँ, गिरफ्तारी चाह रहा हूँ। और अभी मैं हवाले में राजीनामा कर लूँ तो फिर दवास करेंगे, किसी बेटी की फिर शादी होगी तो वहां में जो डंडा फिरास तो फिर करेंगे। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले। अभी आपने बताया कुछ लोग आए हैं राजीनामा के लिए? हाँ आए हैं। क्या कह रहे हैं? नौकर है, मतलब जो हो गया सो हो गया, राजीनामा कर लो। आप क्या चाहती हैं? हम राजीनामा ना चाह रहे, हमने नहीं यही कही है ना, नहीं कही है कि अब जो है गया सो हो गया, जो मतलब तुम्हारा खर्चा पानी मैं हमें खजूना चाहिए, लोट जेब में डाल देंगे हम, हमारी इज्जत तो चली गई। तो आप गिरफ्तारी चाहती है ना? हाँ, गिरफ्तारी चाह रहा है। रात हमारे संज्ञान में आया है कि यहाँ एतमादपुर थाने के छलेसर के पास गढ़ी रामी में एक मथुरा से दलित समाज की बारात आई थी, उसमें डीजे बज रहा था। तो डीजे बजते हुए पे ठाकुर समाज के लोगों ने घरों से निकलकर बारात को बेरहमी से लाठी डंडों सरियों से धारदार हथियारों से हमला किया। वहाँ पे हमारी बहन बेटी और जो भी बुजुर्ग विवाह साथी थे सभी लोगों पर लाठियां बरसाई और उन लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा। उसके बाद जो भी दूल्हा बैठा हुआ था दूल्हे को नीचे रोड पर गिराकर उसको खींच ले गए। खींचने में उसकी चैन वगैरह है वो भी टूट गई, उसको भी खींच ले गए। ये दबंग लोग हैं साहब। इन लोगों ने आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे पूरे जिले में हो रही हैं। सरकार को बिल्कुल ऐसे सो गई है जैसे कुंभकर्ण की नींद सो गई है। ये इनको दलितों पर अत्याचार बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दलित तो कोई आदमी इंसान भारत में है या नहीं है। ऐसा है कि आज देखो इस मामले को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इसमें FIR तो हो गई है, लेकिन अभी CO साहब से बात हुई है तो CO साहब ने आश्वासन दिया है कि हम अम्बेडकर पार्क एतमादपुर में अभी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। हमारी मांग अब ये रह गई है केवल कि जो ठाकुर समाज के दबंग लोग हैं उनको शिक्षा का संरक्षण प्राप्त है। वो लोग बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं। इतनी बड़ी घटना आगरा जैसी राजधानी में हो गई, उसके बाद भी किसी भी आदमी की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस बिल्कुल मूक बधिर बनी हुई है। पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तार हो समाज के लिए बहुत निंदनीय है। समाज आज और मांग करते हैं कि अगर शाम तक आज गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेढ़ी बगिया जलेसर में
गोली कांड उसे मार रहे हैं, तो हो सकता है अगर शाम तक एक भी आदमी गिरफ्तार एहतमाम पुलिस नहीं कर सकी तो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाम को एहतमाम थाने में ही होंगे और भीम आर्मी के लोग राम करके या अन्य आंदोलनों के माध्यम से आंदोलन करेंगे। जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर देशव्यापी आंदोलन होंगे। ये खबर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों के पास पहुंच चुकी है। हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे शशांक बौद्ध जी।